एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर है CUET यूजी 2024 परीक्षाओं को लेकर बड़ा खुलासा। CUET यूजी की प्रोविजनल आंसर की को लेकर ये विवाद है। CUET परीक्षा में सही जवाबों को गलत बताने का आरोप है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल टेस्ट जो होता है, इसको लेकर इन परीक्षाओं पर कुछ छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है। सवालों के घेरे में आई NTA की प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए गए। और इस विवाद के बीच CUET परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने ऐतराज दर्ज कराया है। अर्पिता नाम की छात्रा ने आरोप ये लगाया कि उसने जो मई में CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पेपर दिए थे, उसमें उसके कई सही सवालों के जवाबों को NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गलत बताया है। इस बारे में अर्पिता से बात की है हमने। TV9 संवाददाता शिवांग माथुर ने बात की है। सुनिए क्या कह रही है अर्पिता। ये CUET यूजी की हम बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं उसके जवाब शक के घेरे में हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में समस्या है, ये समझने के लिए इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ एक छात्रा हैं जिनका नाम अर्पिता है। ये फाइन आर्ट्स की छात्र हैं और फाइन आर्ट्स का कोर्स आप लेना चाह रही हैं अर्पिता? जी, हम BFA करना चाहते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जिसकी वजह से हमने CUET में एग्ज़ाम दिया था। फाइन आर्ट्स में जनरल टेस्ट दिया था और इंग्लिश दिया था, जिसमें से फाइन आर्ट्स का आंसर की जब निकली थी तो हमें लगा कि इतना ऐसा गलत कैसे हो गया। फिर हमने बुक से जब चेक किया तो पता चला कि आंसर की में ही बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 42 है, जिसमें ये पेंटिंग है, जहाँ पे साफ साफ हमें बुक में पढ़ाया गया है कि हमारा जो इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है वो मिस्किन है। जिसके हिसाब से मैंने आंसर दिया था मिस्किन, जो ऑप्शन नंबर 4 है। जैसे हमने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर 4 है जिसका आंसर मिस्किन। ये सवाल आपके पेपर में आया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग। किताब ये NCERT की किताब है? NCERT ने रेफर की है, NCERT ने है नहीं, CBSE ने NCERT ने यही बुक रेफर की है, क्योंकि कोई फाइन आर्ट्स का कोई मेन बुक है नहीं। हाँ, तो आपकी किताब जिससे आपने पढ़ाई करी, एग्जाम की तैयारी करी, वो बताती है कि इस पेंटिंग का जवाब होना चाहिए मिस्कीन। ये वो आर्टिस्ट हैं जिनके द्वारा ये तस्वीर बनाई गई है। ठीक है, और यही सवाल आपसे पूछा गया है। इस सवाल में भी पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्टिस्ट ऑफ पेंटिंग। चार देखिए, मनोहर, अबुल फजल, साहिदबीन और मिस्कीन, ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे। आपने जवाब दिया था मिस्कीन, यानी आपका जवाब ठीक था किताब के अनुसार। लेकिन जो आपको आंसर की मिली है उसमें क्या समस्या है? जी, हमें जो आंसर की मिली उस हिसाब से आंसर जो है सेकंड ऑप्शन है अब्दुल फैजल, जो आंसर नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अपनी आंसर की दिखाएं। जैसे ये आंसर की है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें हमें ऑप्शन दे रखा है 2 जी, और 2 ऑप्शन हम देख सकते हैं क्या है, अब्दुल फजल। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कई विषयों के उत्तर में भारी गड़बड़ी मिलने का आरोप भी लगा है। 6 विषयों के आधे से ज्यादा आंसर कीज के जवाब गलत है। रीचेक कराने के लिए अलग से फीस भरना होगा, ये बात सामने आ रही है। और सवालों को रीचेक करवाने के लिए देने होंगे हजारों रुपए भी। छात्रों और अभिभावकों को अतिरिक्त फीस भरने से ऐतराज है और इसीलिए विरोध किया जा रहा है। तो ये एक मामला जो कि वाकई सवालों के घेरे में आ रहा है, और सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर सामने आ रहे हैं, NTA को लेकर कई सवाल हैं। और आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों छात्रों और अभिभावकों को CUET यूजी की परीक्षा को लेकर शिकायतें हैं। CUET यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों का ये दावा है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई हो। और 6 विषयों के आधे से ज्यादा आंसर की में जवाब गलत होने का आरोप है, ये कहा गया छात्रों की तरफ से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी की गई ये आंसर की, इसमें यह भी कहा गया कि NTA ने दिया 200 रुपए प्रति सवाल फीस भरकर रीचेकिंग कराने का। अभिभावकों ने NTA पर लगाया रीचेक के नाम पर पैसा कमाने का आरोप, ये बहुत बड़ा आरोप है। जांच के बाद छात्र को 15 से 19 जुलाई के बीच दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा, और इसीलिए ज्यादा आक्रोशित है अभिभावक और छात्र
कुमार, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं छात्र, कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं छात्र और अभिभावक की रीचेक कराने के लिए उनसे पैसे भी मांगे गए। क्या कुछ इसमें निकलकर डिटेल सामने आ रही? देखिए निधि, एक गांव में पुरानी कहावत है कि आप गलती करो और आप ही उसकी भरपाई करो। गलती मतलब कोई और करे और भरपाई मैं करूं, ये हालत हो गया है एनटीए की। आप देखिए सीयूटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कई सारी आंसर शीट में खामियां हैं। जो प्रोविजनल आंसर शीट अपलोड किया गया है उसमें देखा गया है ज्योग्राफी, मनोचिकित्सा विज्ञान, लीगल, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन तक भी कुछ सब्जेक्ट्स में जो है गलतियाँ पाई गई हैं। अब नियम ये कहता है कि एक क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करेंगे तो उसके लिए 200 रुपये आपको अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। इस लिहाज से देखें, अगर 30 क्वेश्चन गलत है तो 6000 रुपये आपको अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, ऐसा भी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन अगर सही हुए तो वो पैसे आपको रिटर्न होंगे, वो पैसे आपके गए। तो एक तरीके से जितनी फीस नहीं है साल भर की डीयू की, उससे ज़्यादा जो है आपको चैलेंज करने में पैसा लग जा रहा है। और ज़रा सोचिए, सुदूर गाँव देहात के बच्चों का क्या स्थिति होगा, कैसे वो पैसा भरेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। और गलती जब एनटीए की है तो उसका खामियाजा बच्चे और उनके अभिभावक क्यों भरे। और इस पूरे प्रोसेस में पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस लेट हो रहा है, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक सेशन लेट हो रहा है। तो पूरे मामले को देखें तो एक तरीके से चौपट सिस्टम हो गया है, जिसकी वजह से छात्रों को बड़ी परेशानी हो रही है। और शायद यही वजह है कि अभिभावक हो, छात्र हो, सब लोग इसके खिलाफ आंदोलित हैं। अब इस पूरे मामले में एनटीए ये भी कह रहा है कि आने वाले दिनों में परीक्षा हम कंडक्ट करवा लेंगे जहां जहां गलती हुई है। आखिर ऐसी क्यों गलती की जाती है जिसके लिए एक चीज़ के लिए 2-2 बार परीक्षा देना पड़े और स्टूडेंट्स को उसके लिए परेशानी हो। री एग्जामिनेशन अपने आप में एक अलग टेंशन है। तो ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनटीए के कार्यप्रणाली को एक तरीके से कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रखा है। और इन सब के बीच अगर कोई परेशान है तो वो है आम बच्चा और उसका अभिभावक। बिल्कुल निधि।